BTS टू आर्मी, वेलकम टू माय चैनल। ये एक रिक्वेस्टेड वन शॉट है और मैं होप करती हूँ कि आपको पसंद आएगा। स्टोरी में जेगुक एंड टाइगी होगा। जियोन जंगकुक का इस दुनिया में कोई भी नहीं है सिवाय उसकी एक कज़न के। उसकी कज़न का नाम त्योंग है और त्योंग और जंगकुक दोनों का ही कोई नहीं है। इस वजह से वो एक दूसरे की फैमिली की तरह रहते हैं। जंगकुक त्योंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, उसके लिए कुछ भी कर सकता है। त्योंग जंगकुक से 5 साल छोटी है। त्योंग जब छोटी थी तो उसके मॉम डैड की डेथ हो गई थी। उसके बाद जंगकुक ने ही उसको संभाला है क्योंकि जंगकुक तब बड़ा था तो वो समझता था कि त्योंग को एक फैमिली की ज़रूरत है। उनकी केमिस्ट्री बिल्कुल बहन भाई जैसी है। एक दिन त्योंग अपने रूम में बैठी रो रही होती है। जंगकुक उसके रूम के सामने से गुजरता है। वो त्योंग की आंखों में पानी देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। उसको बहुत बुरा लगता है। वो जल्दी से त्योंग के पास आता है और त्योंग को हक करता है और कहता है, तुम्हें किसी ने कुछ कहा है? अगर तुम्हें किसी ने कुछ कहा है तो एक बार उसका नाम बताओ, देखना मैं उसकी जान ले लूँगा। त्योंग नाम में अपना सिर हिलाती है। जंगकुक फिर पूछता है, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम मुझे बता सकते हो। इतनी छोटी सी बात में रोने की जरूरत नहीं है। बताओ कौन सी ड्रेस चाहिए या खाने के लिए कुछ चाहिए? त्योंग इस पर चुप हो जाती है, कोई रिप्लाई नहीं करती। जंगकुक को फाइनल हो जाता है कि त्योंग को कुछ चाहिए। जंगकुक त्योंग को कहता है, तुम्हें क्या चाहिए? देखो तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि वो चीज़ कितनी महंगी है, मैं कैसे लाऊंगा। ये मुझ पे छोड़ दो, तुम्हें एक बार बताओ तुम्हें क्या चाहिए। वो जंगकुक के हैंड पे हैंड रखते हुए कहती है, छोड़ो ये सब ज़रूरी नहीं है। जंगकुक, जब हमें प्यार हो जाता है ना तो फिर हमें अपनी किस्मत पे यकीन होता है कि अगर हमारी किस्मत में हुआ तो हमें मिलेगा और अगर ना हुआ तो नहीं मिलेगा, और मुझे नहीं लगता कि वो मेरी किस्मत में है। जंगकुक ताइयोंग को कहता है, ओके मैं ऊपर वाले से प्रेयर करूंगा कि ऊपर वाला वो तुम्हें दे दे, लेकिन एक बार मुझे उसका नाम बताओ, वो है कौन? ये देखना चाहता हूँ कि वो कितना ज़्यादा क्यूट होगा जिसे मेरी डॉल पसंद करती है। लेकिन ताइयोंग जंगकुक को इससे मजीद उसके बारे में कुछ भी नहीं बताती क्योंकि ताइयोंग बहुत अच्छे से जानती है कि अगर ताइयोंग को पसंद है तो जंगकुक उसको लाने की कोई भी कसर नहीं छोड़ेगा। जहाँ तक मुमकिन हो सके ताइयोंग को वो ला के दिया जाए। ताइयोंग जंगकुक को कहती है, मुझे नींद आ रही है, अब आपको भी जाके सोना चाहिए क्योंकि आपके सुबह बहुत ज़्यादा वर्क है। जंगकुक अपने माइंड में कहता है, बेबी तुमने मुझे नहीं बताना तो तुम्हारी मर्जी, तुम शायद भूल गई हो कि मैंने तुम्हें छोटे होते से बड़े होते तक देखा है। ये तो मैं जान ही लूंगा तुम किसे पसंद करते हो और तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारा ही है। किस्मत नसीब कुछ नहीं होता, ये सब इंसान की अपनी मर्जी होती है। इंसान जैसा चाहता है अपना नसीब बना लेता है। वो ये सोचता हुआ वहाँ से चला जाता है। ताइयोंग अपनी डायरी पकड़ती है और डायरी से शुगा की पिक को निकाल के कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम जिमिन को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, लेकिन टेंशन फ्री, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। मैं जानती हूँ मेरा हायुंग हर कोशिश करेगा, लेकिन तुम और जिमिन हमेशा हैप्पी रहोगे। मैं ना खुद तुम्हारे बीच जाऊँगी ना किसी को आने दूंगी। वो ये कहती हुई पिक को डायरी में वापस रख के डायरी बंद करके रख देती है और आंखों में आंसू लिए हुए बेड पर लेट जाती है। ऐसे ही सुबह हो जाती है। त्योंग कॉलेज के लिए रेडी थी, लेकिन आज जंगकुक किसी न्यू ड्राइवर को ताइयोंग के साथ भेजता है। ड्राइवर कोई और नहीं था, ये जैक्सन था जो ताइयोंग पे नजर रखने के लिए अरेंज किया गया था। जैक्सन बहुत ज्यादा फिट और शॉर्प माइंड है। सबसे बढ़कर जंगकुक का सेकंड हैंड है और जंगकुक का ट्रस्टी बॉय है। लेकिन ताइयोंग जैक्सन के बारे में नहीं जानती है क्योंकि जंगकुक माफिया है और जैक्सन ही है जो जंगकुक का सारा वर्क कंट्रोल करता है। ताइयोंग ये तो जानते हैं कि जंगकुक माफिया है, लेकिन ताइयोंग को जंगकुक पे पूरा यकीन है क्योंकि जंगकुक ज्यादा टाइम ताइयोंग के साथ रहता है। इसलिए ताइयोंग को लगता है कि जंगकुक पे बहुत ज्यादा फेक इल्जाम लगे हुए हैं। लेकिन ताइयोंग ये नहीं जानती है कि जंगकुक किसी से वो काम करवाता है, वो जैक्सन ही है जिसे जंगकुक अपने सारे वर्क करवाता है। जैक्सन ताइयोंग के बारे में पूरी डिटेल हासिल करता है। उसको पता चलता है कि ताइयोंग का क्रश शुगा है, लेकिन जिमिन और शुगा आपस में रिलेशन पे है। ये सुन के जैक्सन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। जैक्सन पूरी रिपोर्ट जंगकुक को देता है। ताइयोंग जब घर आती है तो जंगकुक उसका नॉर्मल माहौल मेंटेन करता है, जैसे कुछ भी नहीं हुआ। दिन बिल्कुल ऐसे ही गुजर रहे थे कि जैसे कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन कुछ दिनों बाद जिमिन गायब हो जाती है। जंगकुक जिमिन को किडनैप कर लेता है। ताइयोंग और शुगा कॉलेज में जिमिन का वेट कर रहे थे, लेकिन उनको लगता है कि शायद आज जिमिन नहीं आएगी क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है। जिमिन बहुत ज्यादा क्यूट और इनोसेंट थी और उसको किसी ने बांधा हुआ था और वो एक चेयर पे बैठी हुई थी। जिमिन को होश आते तो जिमिन बहुत ज्यादा डर रही थी क्योंकि कमरे में फुल अंधेरा था। जिमिन बहुत ज्यादा आवाजें देती है, लेकिन जिमिन की आवाज कोई भी नहीं सुनता। 2 से 3 घंटे ऐसे ही गुजर जाते हैं। दरवाजा खुलता है और रूम में कोई एंटर होता है। उसके एंटर होते ही लाइट ऑन कर दी जाती है रूम की। जिमिन की रोने की वजह से दोनों आईज रेड थे और लिप भी बिल्कुल रेड हो चुके थे। वो शख्स आके जिमिन के बालों को पकड़ के खींचता है, जिससे जिमिन की नजरें ऊपर उठती हैं। जिमिन रोती हुई पूछती है कि आप कौन हैं? वो शख्स बहुत ज्यादा गुस्से में था। गुस्से में उसकी आईज रेड थी। वो जिमिन के फेस पे स्लैप करता है। जिमिन के माउथ से ब्लडिंग होने लगती है क्योंकि वो शख्स बहुत ज्यादा फिट था और उसका हाथ बहुत सख्त था। जिमिन को बहुत ज्यादा डर लग रहा था क्योंकि वो शख्स देखने में ही एक राक्षस नुमा शख्स था। जिमिन ने इतना ज्यादा फिट इंसान नहीं देखा था और उस फिट इंसान के पीछे बहुत ज्यादा गार्ड थे जिनके पास बहुत ज्यादा असला था। वो शख्स जिमिन के सामने शुगा की पिक रखता है और कहता है, ये कौन है? जिमिन रोते हुए कहती है, ये शुगा है जिसको मैं पसंद करती हूँ। मेरी और इसकी जल्दी ही शादी होने वाली है, मेरा मंगेतर है।
ये बात सुन के वहाँ पे सब हंसने लगते हैं। जंकुक गुस्से में उनको कहता है कि बकवास बंद करो। अभी मैं तुमको बताता हूँ ये शख्स कौन है। इसका नाम मिन योंगी है और ये बहुत जल्दी किम तायोंग से शादी करने वाला है। को लेके तुम कोई भी ड्रीम नहीं देख सकती हो क्योंकि ये तुम्हारा कुछ भी नहीं लगता। ओके, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो भूल जाओ कि ये शुगक के नाम का कोई शख्स भी है दुनिया में। जिमिन ये सुनकर बहुत ज्यादा शौक थी कि तायोंग शुगा को पसंद करती है। जिमिन रोती हुई जंकुक को कहती है तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं, तायोंग नहीं पसंद करती। उसको पता है ये शुगा मेरा फियांसे है, वो ऐसे नहीं कर सकती है। जंकुक को जिमिन के रोने के आवाज से इरिटेशन हो रही थी। इस वजह से वो गुस्से में कहता है अपनी बकवास बंद करो, पहले रोना बंद करो फिर मेरे साथ बात करो। और अंदर से मैं तुम्हारे मुंह से ये ना सुनूं कि ये तुम्हारा फियांसे है। बस यही सुनने के लिए मुझे चाहिए कि यह त्योंग का फियांसे है या त्योंग का हस्बैंड है। ओके, उसका नाम त्योंग के नाम के साथ जुड़ेगा। जंकुक ये कह के वहां से चला जाता है। जंकुक जब घर आता है तो तायोंग फिर से रो रही थी। तो जंकुक उसको हकड़ के कहता है क्या हुआ, तुम क्यों इतना रो रही हो। तायोंग रोती हुई कहती है कि जिमिन पता नहीं कहाँ गई है। आपको पता है ना जिमिन मेरी बेस्ट फ्रेंड है। मुझे जिमिन की बहुत ज्यादा फिक्र हो कर रही है। अगर जिमिन को कुछ हो गया तो क्या होगा। भाई मुझे नहीं लगता कि अगर जिमिन को कुछ हो गया तो मैं भी हैप्पी रह पाऊंगी। आप जानते हैं कि हम चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं। जंकुक ने जिमिन का कई बार नाम सुना था लेकिन कभी भी जिमिन को देखा नहीं था। तायोंग अपनी फ्रेंड जिमिन से बहुत ज्यादा प्यार करती है। वो उसके लिए कुछ भी कर सकती है। यही वजह है कि वो शुगा को अपनी फ्रेंड के लिए छोड़ रही थी। तायोंग जंकुक के हाथ को अपने हाथ में लेते हुए कहती है भाई आप मेरे साथ प्रॉमिस करें कि आप जिमिन को किसी तरह भी ढूंढ लेंगे। मैं जानती हूँ आप माफिया किंग हैं, यह आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आप किसी को भी कहीं से भी ढूंढ लेते हैं तो आप जिमिन को भी ढूंढ लेना प्लीज भाई। जंकुक तायोंग के फोरहेड से किस करता है और कहता है अभी तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। जंकुक जो जैक्सन को कह चुका था कि जिमिन को मार दे, अब उसको जिमिन की फिक्र हो रही थी क्योंकि वो जानता था कि तायोंग बहुत ज्यादा टूट जाएगी। जैक्सन को जल्दी से कॉल करता है और कहता है कि जिमिन को तुमने नहीं मारना, जिमिन को जिंदा रहने दो। तायोंग ने मुझसे प्रॉमिस लिया है कि मैं जिमिन को उसको ढूंढ के दूंगा, लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं जिमिन को कैसे ढूंढ के दूं। अगर मैंने इसका प्रॉमिस पूरा ना किया तो तुम तो जानते हो कि ये कितना बुरा होगा मेरे लिए। तायोंग कि मैं किसी बात को रद्द नहीं कर सकता। ये तो प्रॉमिस है, इस वजह से इसको तो बिल्कुल भी नहीं रद्द कर सकता। ऐसे ही 4 डे गुजर जाते हैं। तायोंग डेली ही जंकुक से जिमिन के बारे में पूछते हैं कि जिमिन के बारे में कुछ पता चला। जंकुक उसको हमेशा कहता था अभी नहीं पता चला, अभी नहीं पता चला। तायोंग पक चुकी थी। वो जंकुक को कहती है मुझे लगता है कि आप ढूंढने की कोशिश ही नहीं कर रहे। वैसे आप कोशिश क्यों करेंगे, क्योंकि जिमिन तो मेरी फ्रेंड है ना, आपकी कुछ नहीं लगती, इसलिए आप उसको ढूंढ ही नहीं रहे। जंकुक को ये सुनकर बहुत ज्यादा बुरा लगा था। इस वजह से वो जिमिन के पास जाता है और जिमिन को बहुत ज्यादा मारता है। जंकुक इन 4 डेज में यही कर रहा था। जंकुक को जब भी गुस्सा आता था वो सारा गुस्सा जिमिन पे ही निकालता था। जिमिन मार खाते खाते बेहोश हो जाती है और जंकुक उसके पास बैठता है। जैक्सन जो जंकुक के पास खड़ा था वो कहता है सर आपको पता है ना, अगर इसको कुछ हो गया तो तायोंग मैम को बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा। उन्होंने आपको इसको लाने के लिए बोला है और आपने इसकी इतनी बुरी हालत कर दी है। कम ऑन सर, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको किसी और तरह से इसको टॉर्चर करना चाहिए। अगर आप ऐसे इसको टॉर्चर करते रहे ना तो बहुत गलत होने वाला है। और जब आप तायोंग के सामने लेके जाएंगे तो तायोंग मैम इसको देख के समझ आएगी कि इसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया है। जंकुक कहता है मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही कि मैं इसके साथ क्या करूं। फिर जंकुक 1 मंथ ऐसे ही गुजर जाता है लेकिन जंकुक उसको बुरी तरह टॉर्चर नहीं करता, मतलब मारता नहीं है, बल्कि जंकुक उसको फिजिकली टॉर्चर करना शुरू कर देता है। उसके साथ इंटीमेट होता है और उसको बहुत ज़्यादा पेन देता है। दूसरी तरफ जिमिन रोती रोती बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। जिमिन अपनी ज़िंदगी से पूरी तरह उब चुकी थी। जंकुक ज़बरदस्ती जिमिन के साथ शादी कर लेता है और उसको घर पे लेकर आता है ताकि त्योंग से मिलवा पाए। वह त्योंग से मिलवाता है। त्योंग ये देखकर बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है क्योंकि जंकुक और जिमिन दोनों ही बहुत ज़्यादा रोमांटिक कपल वाला बिहेवियर कर रहे थे। बार बार एक दूसरे के क्लोज आ रहे थे, जो कि जंकुक ने जिमिन को पहले से ही सब करने के लिए कहा था। अगर जिमिन ये सब नहीं करेगी तो जंकुक उसको और ज़्यादा फिजिकली टॉर्चर करेगा, जो कि जिमिन नहीं चाहती थी। इस वजह से वो जंकुक की हर बात मानने के लिए रेडी हो चुकी थी। दूसरी तरफ त्योंग बहुत ज़्यादा शौक थी। त्योंग सेकेंड डे जब शुगा से मिलती है तो शुगा को बताती है कि जिमिन और जंकुक ने शादी कर ली है, वो दोनों रिलेशन में है। शुगा को ये चीज़ पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आता है। वो त्योंग को कहता है कि आज वो खुद त्योंग के भाभी को और उसके भाई को देखने के लिए घर आएगा। तो ऐसे ही होता है, वो त्योंग के साथ ही त्योंग के घर आ जाता है। वो ये सब देखकर बहुत ज़्यादा शौक था। वो जिमिन के साथ बात तो करना चाहता था लेकिन जिमिन शुगा के साथ कोई बात नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसको जंकुक से डर लग रहा था। वो नहीं चाहती थी कि जंकुक अब उसको मज़ीद टॉर्चर करे। इस वजह से वो शुगा को इग्नोर कर रही थी। शुगा जिमिन का हाथ पकड़ता है ताकि उसको साइड पे लेके जाए। वो जिमिन को साइड पे आने का इशारा कर दिया है लेकिन जिमिन कहती है शुगा हायोंग आप मुझे साइड पे जाने का इशारा करना बंद करें। मैं आपके साथ साइड पे नहीं जाना चाहती।
जिमिन शुगा के कान में आहिस्ता सी आवाज़ में कहती है। दूसरी तरफ थियोंग ये सब देख लेती है, लेकिन थियोंग को बिल्कुल भी समझ नहीं आ पाती कि वो आपस में क्या बात कर रहे थे। और जंगकुक भी अपने खाने में मसरूफ़ था, इस वजह से उसको तो बिल्कुल पता भी नहीं चलता है कैसे कोई बात हुई है। शुगा जैसे ही जिमिन के मुंह से अपने लिए हायोंग का लफ्ज़ सुनता है तो उसका दिल बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, क्योंकि वो दोनों फियांसे थे। शुगा अपने माइंड में कहता है, सच में जिमिन जंगकुक के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी है, तो फिर शुगा की अपनी लाइफ को बर्बाद करे, उसको भी किसी के साथ बढ़ जाना चाहिए। और वह जिमिन को इतना जालिस करेगा कि जिमिन पछताएगी कि उसने शुगा को क्यों छोड़ा था। ये सोचते हुए वो थियोंग की तरफ देखता है और अपने माइंड में कहता है कि थियोंग वाहिद एक ऐसी लड़की है जिसके साथ शुगा कुछ भी करे जिमिन को पता चलेगा और जिमिन को बहुत ज़्यादा जालिसी फील होगी। वो थियोंग के हाथ के ऊपर हाथ रखता है। थियोंग बहुत ज़्यादा शौक होती है और शुगा को कहती है, शुगा क्या हुआ? शुगा कहता है, तेल मुझे बहुत ज़्यादा मिर्च लग रही है, क्या तुम मुझे पानी दे सकती हो? थियोंग शुगा की तरफ पानी का गिलास करती है। शुगा थियोंग के हाथ के ऊपर हाथ रखता है और वैसे ही पानी का गिलास पी लेता है। वह थियोंग का भी हाथ नहीं छोड़ रहा था। थियोंग बहुत ज़्यादा शौक थी। दूसरी तरफ जिमिन को ये देखकर बहुत बुरा लग रहा था। वो पहले ही बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात का सामना कर रही थी। अब वो अपने फियांसे को किसी और लड़की के साथ क्लोज होते हुए देख रही थी। शुगा अपने माइंड में कहता है, मुझे पूरा यकीन है कि तुम ये सब देखकर अपनी फीलिंग्स का मेरे आगे इज़हार कर दोगे और ये भी बताओगे कि तुम ये सब क्यों कर रही हो, क्योंकि ये तो मैं भी जानता हूँ कि तुम मुझे पूरी तरह भूल चुकी हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो थियोंग के साथ थोड़ा-थोड़ा क्लोज़ हो रहा था और थियोंग के साथ बहुत ज़्यादा हँस-हँस के बातें कर रहा था। जिमिन ये सब देखकर बहुत ज़्यादा हर्टिंग फ़ील कर रही थी। इस वजह से जिमिन जंगकुक को कहती है, मैं थक चुकी हूँ, मुझे अपने रूम में जाना चाहिए। वो ये कहने के बाद अपने रूम में चली जाती है और जंगकुक भी अपने रूम में चला जाता है। जैसे ही जिमिन और जंगकुक चले जाते हैं, शुगा कहता है, तुम ठीक कह रही थी। तुम्हारी भाभी तुम्हारे भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। शायद मैं ही गलत सोच रहा था। ये कह के वो जाने लगता है। थियोंग कहती है, लेकिन ये बताओ कि तुम आज मेरे साथ इतने ज़्यादा फ्रेंडली क्यों हो रहे थे? शुगा स्माइल करते हुए कहता है, मैं सोच रहा हूँ कि मुझे भी अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। शुगा ये कहकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन थियोंग बहुत ज़्यादा हैप्पी थी, क्योंकि थियोंग समझ चुकी थी कि शुगा शायद उसके साथ आगे बढ़ना चाहता है। थियोंग इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि शुगा सिर्फ जेलस करने के लिए उसका यूज़ करना चाह रहा था। ऐसे ही सेकंड ही हो जाता है। अब से शुगा थियोंग के घर पर डेली बेस पे आया करता था और जंगकुक को भी पता चल चुका था कि थियोंग और शुगा रिलेशन में आ रहे हैं और जिमिन को भी पता चल चुका था। इस वजह से जंगकुक को थोड़ी सी भी प्रॉब्लम नहीं थी कि शुगा डेली बेस पे उनके घर में आता है। दूसरी तरफ जंगकुक भी अब जिमिन का अच्छे से ध्यान रखने लगा था, क्योंकि जंगकुक जानता था कि जिमिन के साथ ये सब उसने किया है, लेकिन इसमें जिमिन की कोई गलती नहीं थी। जिमिन ने तो सिर्फ शुगा के साथ प्यार किया था और उन दोनों की एंगेजमेंट हुई थी और उन्होंने शादी का ड्रीम देखा था, लेकिन अब थियोंग को पसंद आ चुका था, तो इसमें जिमिन की कोई गलती नहीं थी। इस वजह से वो जिमिन के साथ बहुत अच्छे से पेश आने लगा था, जिमिन का ध्यान रखने लगा था। लेकिन वो जिमिन के साथ बिल्कुल वाइफ वाला ही बिहेवियर करता है, क्योंकि जंगकुक ने आखिरकार जिमिन के साथ शादी की थी। इस वजह से वो उसके साथ इंटीमेट हुआ करता था। जिमिन की आज तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इस वजह से जिमिन अपने रूम में रेस्ट कर रही थी। थियोंग कहती है, भाभी कहाँ पर है? जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है, तुम्हारी भाभी शायद अपने रूम में है, आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसको रेस्ट करना चाहिए। शुगा ये सुनकर बहुत ज़्यादा वरिड हो जाता है, तो वो जिमिन के रूम में जाता है और देखता है जिमिन बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग कर रही थी। वो जिमिन को आकर जल्दी से पकड़ता है और कहता है, जिमिन क्या तुम ठीक हो? जिमिन कहती है, शुगा मैं ठीक नहीं हूँ। शुगा जल्दी से जिमिन को हग कर लेता है, क्योंकि जिमिन की आंखों में पानी था और शुगा से बिल्कुल भी देखा नहीं जा रहा था। दूसरी तरफ थियोंग भी उनके रूम में एंटर हो रही थी, लेकिन थियोंग जैसे ही उनको हग करते हुए देखती है तो वो पीछे चुप करके खड़ी हो जाती है। शुगा का ध्यान जाता है कि थियोंग उनको देख रही है, तो वो जिमिन को छोड़ देता है और जिमिन को उसके बेड पर बैठाता है और कहता है, तुम रिलैक्स हो जाओ, सब ठीक है। थियोंग कहती है, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ। थियोंग ये कहने के बाद वहाँ से चली जाती है और डॉक्टर को फ़ोन करती है। डॉक्टर आता है तो वो बताता है कि जिमिन प्रेग्नेंट है। ये सुन के थियोंग और जंगकुक दोनों ही बहुत ज़्यादा हैप्पी थे, लेकिन जिमिन का थोड़ा सा फेस उदास था और शुगा बहुत ज़्यादा गुस्से में था। शुगा जिमिन की तरफ गुस्से में देखता है और वहाँ से चला जाता है। जंगकुक कहता है, जिमिन तुम्हें पता है मैंने कभी भी एक फैमिली वाला प्यार नहीं देखा, लेकिन मैं अपने बेबी को एक अच्छी फैमिली वाला प्यार दूंगा। मैंने मॉम डैड का प्यार नहीं देखा, लेकिन मैं अपने बेबी को मॉम डैड का अच्छे से प्यार देना चाहता हूँ। जिमिन ये सुनकर थोड़ी सी उदास होती है और कहती है, क्या मतलब? तुम बेबी को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो?
जंगकुक कहता है ऑफ कोर्स मैं रेडी हूँ, क्योंकि देखो भले ही जैसे ही हमारी शादी हुई हो ये सिर्फ तुम और मैं जानते हैं, बाकी कोई भी यहाँ पे नहीं जानता कि हमारी शादी कैसे हुई है। मैं जानता हूँ ये सब मेरी वजह से हुआ है, इस वजह से मैं बेबी को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ। अब तुम बताओ, क्या तुम भी बेबी को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो? जिमिन हाँ में अपना सिर हिलाती है, क्योंकि जिमिन जंगकुक को एक मौका देना चाहती थी, क्योंकि इन दिनों में जिमिन ने भी जंगकुक के लिए नई फीलिंग्स फील की थी। थियोंग यहाँ पे नहीं थी, क्योंकि थियोंग शुगा के पीछे जा चुकी थी, क्योंकि उसने ये चीज़ नोटिस की थी कि शुगा बहुत ज़्यादा गुस्से में गया है। थियोंग जैसे ही शुगा के पीछे उसको रोकने के लिए जाती है, लेकिन शुगा गुस्से में जा रहा था, उसकी आंखों में पानी आ गया था। थियोंग उसके पीछे पीछे चलती हुई बहुत दूर तक आ जाती है। शुगा उसकी एक भी आवाज़ नहीं सुनता, लेकिन वो मुसलसल शुगा को रुकने के लिए कह रही थी। थियोंग जल्दी से शुगा के आगे आकर खड़ी होती है और कहती है, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम इतने ज़्यादा गुस्से में क्यों हो? शुगा बहुत ज़्यादा गुस्से में था। वो थियोंग को स्लैप करता है और कहता है, तुम दोनों बहन भाई जब से हमारी ज़िंदगी में आए हो, मेरी और जिमिन की ज़िंदगी पूरी तरह बर्बाद करती है। मैं तुम दोनों की शक्ल भी देखना नहीं चाहता हूँ। थियोंग को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि थियोंग को कभी भी किसी ने स्लैप नहीं किया था। वो बचपन से ही बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत में भरी हुई थी। जंगकुक ने उसको बहुत ज़्यादा प्यार से रखा था। थियोंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वहाँ से जल्दी से जाने लगती है। शुगा भी दूसरी तरफ से चला जाता है, लेकिन फिर उसको पता चलता है कि थियोंग तो बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है। वो तो बिल्कुल ऐसे चल रही थी कि जैसे उसको किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर थियोंग को कुछ हो गया तो शुगा खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाएगा। यही वजह है कि वो थियोंग को ढूंढने लगता है। जैसे ही वो थियोंग को ढूंढता हुआ चल रहा था, वो एक जगह पर देखता है कि ऑन रोड के दरमियान में रश जमा थी। सब लोग इर्द-गिर्द खड़े थे, तो वो सबको पहले तो इग्नोर कर देता है। फिर उसका दिल करता है कि वो एक बार देखे यहाँ पे क्या हुआ है। जैसे ही वो वहाँ पर जाता है तो उसको पता चलता है कि थियोंग का एक्सीडेंट हुआ है। थियोंग सड़क के बीचों बीच पड़ी हुई है और थियोंग को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। वहाँ पर सब लोग खड़े हुए देख रहे थे, लेकिन कोई भी थियोंग की हेल्प नहीं कर रहा था। शुगा जल्दी से आके थियोंग को पकड़ता है, हग करता है और उसको हॉस्पिटल लेकर जाता है। डॉक्टर बताता है कि थियोंग की जान को रिस्क है, क्योंकि एक्सीडेंट बहुत बुरा हुआ है। थियोंग बच भी सकती है और उसकी जान जा भी सकती है। शुगा ये सुनते ही बहुत ज़्यादा डर गया था। शुगा को ऐसा महसूस हो रहा था कि शुगा के पाँव के नीचे से ज़मीन निकल चुकी है। जंगकुक और जिमिन भी हॉस्पिटल में आ चुके थे। वो दोनों भी बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। जंगकुक बहुत ज़्यादा रो रहा था और जिमिन उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। वो नहीं चाहती थी कि जंगकुक पूरी तरह अपनी हिम्मत तोड़ बैठे, क्योंकि यहाँ जंगकुक ही है जिसको थियोंग को भी संभालना है। जिमिन जंगकुक को हक करती है और उसको चुप कराने की कोशिश कर रही थी। दूसरी तरफ शुगा बिल्कुल ऐसे बैठा हुआ था। शुगा को ऐसा महसूस हो रहा था कि शुगा ने अपने हाथों से ही अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया है, क्योंकि शुगा जानता था कि थियोंग उसको पसंद करती है, क्योंकि शुगा ने भी थियोंग की आंखों में अपने लिए मोहब्बत देखी हुई थी। शुगा जितना भी ये चीज़ को इग्नोर करने की कोशिश करे, लेकिन थियोंग हमेशा ही शुगा की हेल्प करती है। मुश्किल वक़्त में शुगा की केयर करती है, शुगा से बहुत ज़्यादा प्यार का इज़हार करती है। शुगा वहाँ पर बैठा हुआ बहुत ज़्यादा रो रहा था। दूसरी तरफ जिमिन शुगा के करीब आती है और कहती है, मैं जानती हूँ ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम एक नंबर की घटिया इंसान हो। तुम थियोंग के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? शुगा कहता है, क्या तुम्हें अभी भी थियोंग की फ़िक्र हो रही है? वो अपने आंसुओं को साफ करते हुए कहता है, जबकि तुम भी जानती हो कि सब थियोंग की वजह से हुआ है। थियोंग शायद मुझे पसंद करती थी और मुझे लगता है कि तुम्हारी शादी के पीछे भी कहीं ना कहीं थियोंग का हाथ है। जंगकुक शायद तुम्हें पसंद नहीं करता था, लेकिन उसने थियोंग के लिए तुम्हारे साथ शादी की है। जिमिन शौक होती हुई शुगा की तरफ देखती है और कहती है, तुम्हें कैसे पता? शुगा कहता है, मैंने अपने किसी दोस्त को कहा था वो जंगकुक पे नज़र रखे। उसने जंगकुक पे नज़र रखी थी, इस वजह से उसने सारी खबर मुझे दी थी। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई बच्चा हूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ पाती है। मैंने तुम्हारे बारे में और जंगकुक के बारे में पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन रखी हुई है। जिमी स्माइल करती है और कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुमने हम दोनों के बारे में इन्फॉर्मेशन रखी, लेकिन क्या तुमने थियोंग के बारे में थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन रखी? वो तुम्हें कितना पसंद करती थी, कितना प्यार करती थी तुम्हें। शुआ कहता है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो ये कहकर जाने लगता है। जिमिन उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, तुम्हारी आंखें खूब बता रही हैं कि तुम्हें इन सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। रोने के बायस तुम्हारी आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी हैं। थियोंग के लिए मोहब्बत इन आँखों से ज़ाहिर हो रही है, चाहे तुम्हारी ज़ुबान इस चीज़ का इनकार कर रही है। ये कहने के बाद जिमिन वहाँ से चली जाती है।
शुगा सोचता है कि क्या वो सच में थियोंग को पसंद करने लगा है, लेकिन थियोंग को तो वो कभी पसंद करता ही नहीं था। फिर थियोंग के लिए फीलिंग कब उसके दिल में आई उसको क्यों नहीं पता चला। वो मन ही मन बहुत ज़्यादा कोस रहा था। दूसरी तरफ थियोंग होश में आ जाती है। जंगकुक और जिमिन अंदर थियोंग को मिलने के लिए जाते हैं। शुगा दूर खड़ा हुआ थियोंग को देख रहा था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो थियोंग के सामने जाए। वो खुद को कोस रहा था क्योंकि वो जानता था कि थियोंग का एक्सीडेंट उसकी वजह से हुआ है। जंगकुक ने थियोंग को हग किया था और वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार से बात कर रहा था, जैसे कोई अपने बेबी से प्यार से बात करता है। दूसरी तरफ जिमिन भी थियोंग से बहुत अच्छे से बात कर रही थी क्योंकि थियोंग जिमिन और जंगकुक के रिलेशन के बारे में नहीं जानती और ये जिमिन बहुत अच्छे से जानती है। इस वजह से वो हमेशा थियोंग के साथ बिल्कुल सॉफ्ट बिहेवियर से बात करती है। वो थियोंग को हर्ट नहीं करती है। पहली बात तो ये है कि जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्सा होगा अगर उसने थियोंग के साथ ज़रा सा भी रूड बिहेवियर किया। और दूसरी बात है कि थियोंग इतनी ज़्यादा अच्छी है कि जिमिन उसके साथ सॉफ्ट ही बिहेवियर करती है। जंगकुक वहाँ से थियोंग के लिए कुछ मेडिसिन लेने के लिए चला जाता है। थियोंग जिमिन का हाथ पकड़ती है और कहती है, क्या आप शुगा को प्यार करते हो बीबी? क्या मेरे भाई ने फोर्सली आपसे शादी की है? जिमिन खामोश थी। थियोंग कहती है, तो ठीक है, आप चले जाएं अपने शुगा के पास, मैं भाई को संभाल लूँगी। मैं और मेरा भाई बिल्कुल रह लेंगे आप दोनों के बगैर, आप जा सकती हैं। थियोंग ये कहने के बाद बाहर की तरफ देखती है। शुगा जो दरवाजे के पास खड़ा था वो ये देखकर घबरा जाता है क्योंकि उसको नहीं पता था कि थियोंग को पता है कि शुगा दरवाजे के पास खड़ा है। वो थियोंग को देखकर बहुत ज़्यादा अनबैलेंस होता है। थियोंग शुगा की तरफ हाथ बढ़ाती है तो शुगा जल्दी से आके थियोंग का हाथ पकड़ता है। तो थियोंग जिमिन के दोनों हाथों को शुगा के हाथों में देते हुए कहती है, अपनी जिमिन को ले जाओ, मैं देख लूँगी भाई को। मुझे शक होने लगा था तुम पे और भाई पे। मैंने तुम्हारी और भाई की सारी बातें सुन ली थी। तुम दोनों चले जाओ, रिलैक्स हो जाओ, यहाँ सब मैं देख लूँगी। शुगा को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। वो थियोंग के फोरहेड पे किस करता है और कहता है, तुम पागल हो चुकी हो, तुम्हें पता है तुम मेरे बगैर नहीं जी सकती हो। थियोंग कहती है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम तो जी रहे हो ना शुगा, और मेरे लिए तुम्हारी खुशी से बढ़कर कोई भी नहीं है। अब मैंने तुम्हें कहा ना, इसको ले जाओ, क्योंकि भाई आ जाएगा और मैं नहीं चाहती हूँ कि भाई भी तुम लोगों को जाते हुए देखे। जो मेरे दिल पे गुजर रही है वो मेरे भाई के भी दिल पे गुजरे। मैं भाई को कह दूँगी कि तुम दोनों चले गए हो, और भाई से प्रॉमिस भी करूँगी कि वो तुम दोनों को ना ढूंढे, और मुझे पूरा यकीन है कि मेरा भाई तुम्हें नहीं ढूंढेगा। शुगा थियोंग के करीब आता है और उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसको बेड पे लौटाता है और उसके करीब आते हुए कहता है, तुम पागल हो चुकी हो, मैं जानता हूँ मेरे जाने के बाद तुम पागल हो जाओगी और नहीं बच पाओगी। मैं नहीं तुम्हें खोना चाहता। थियोंग कहती है, मेरी फ़िक्र करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, मेरी फ़िक्र करने के लिए मेरा भाई और मैं खुद भी हूँ। इस वजह से तुम्हें अपनी लाइफ में खुश रहना चाहिए। शुगा कहता है, मैं तो नहीं यहाँ से जाने लगा, अगर किसी को जानना है तो वो शौक के साथ जा सकता है, और जहाँ तक जिमिन की बात है तो मैं जिमिन को कभी भी प्यार नहीं कर सकता। माना कि वो मेरी फियांसे है और हम दोनों प्यार भी करते थे, लेकिन मैं एक ऐसी लड़की को प्यार नहीं कर सकता जो अब किसी और को प्यार करती है, और साथ में मैं भी शायद किसी और को प्यार करने लगा हूँ। थियोंग कहते हैं, मुझे इस बकवास में ज़रा सा इंटरेस्ट भी नहीं है। ऊपर से जंगकुक आ जाता है तो थियोंग मज़ीद कोई बात नहीं करती है। जंगकुक कहता है, क्या हुआ थियोंग? थियोंग कहती है, मैं रेस्ट करना चाहती हूँ, इनको बोलें ये बाहर चले जाएं। जंगकुक शुगा और जिमिन को लेकर बाहर चला जाता है क्योंकि थियोंग के लिए रेस्ट करना ज़्यादा ज़रूरी था, और जंगकुक नहीं चाहता था कि उसकी सिस्टर को कोई भी तंग करे। इसके बाद थियोंग जिमिन के साथ अच्छा बिहेवियर कर रही थी, लेकिन शुगा के साथ बात तक नहीं कर रही थी। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। थियोंग को अब हॉस्पिटल से छुट्टी हो चुकी थी, वो घर आ चुकी थी। घर आने के बाद भी शुगा उसको संभालने की, पकड़ने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था, लेकिन थियोंग उसको इग्नोर कर रही थी और बार बार जंगकुक को कहती है कि इसको मुझसे दूर रखें, मुझे इसके अपने करीब आते ही मैं अनबैलेंस होने लग पड़ती हूँ। जंगकुक ने बहुत बार थियोंग से और शुगा से पूछा था कि ये सब क्यों हो रहा है, क्या तुम दोनों रिलेशन में नहीं आए हो? तो वो हमेशा ये कह के बात बदल देती थी कि हम दोनों रिलेशन में आए हैं, हम दोनों ने शादी नहीं की, इस वजह से इसको अभी राइट नहीं बनता कि ये मेरे साथ इतना क्लोजली हो।
शुगा को ये सब बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि वो थियोंग के इस बिहेवियर का बिल्कुल भी आदी नहीं था। उसको तो थियोंग की फुल अटेंशन की आदत हो चुकी थी। दूसरी तरफ जेकुक आपस में अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पी थे क्योंकि जिमिन ने जंगकुक को माफ़ कर दिया था। हालांकि जंगकुक ने बहुत ज़्यादा गलतियाँ की थी लेकिन फिर भी जिमिन ने अपने बेबी के लिए उसको माफ़ कर दिया था और अब वो जंगकुक के लिए भी अपने दिल में फीलिंग्स रखती थी। इस वजह से वो दोनों ही एक साथ थे और दोनों ही किस कर रहे थे। शुगा अचानक से उनके रूम में चला जाता है। फिर शुगा उनको सॉरी कहने के बाद थियोंग के रूम में आता है। थियोंग जो अपने बेड पे बैठी हुई थी और एक बुक रीड कर रही थी। शुगा उसके करीब आता है और उसके फेस को टच करते हुए कहता है, आज तुम ठीक लग रही हो। थियोंग इग्नोर कर देती है। शुगा कहता है, मेरा किस करने पे दिल कर रहा है। थियोंग कहती है, तो मैं क्या करूँ, जाओ करो। शुगा जल्दी से थियोंग के लिप के करीब अपना लिप लाता है और थियोंग को किस करते हुए बेड पे लटा देता है। थियोंग बहुत ज़्यादा शौक थी। वो शुगा को रोकने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो शुगा को रोक नहीं पाती है। जैसे ही शुगा किस को ब्रेक करता है थियोंग कहते हैं, तुम पागल हो गए हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई करने की। शुगा स्माइल करते हुए कहता है, मैंने तो शादी करने तक की हिम्मत बनाई हुई है, अब बस तुम मेरी हिम्मत तोड़ मत देना प्लीज़। थियोंग कहती है, क्या हुआ, अब तुम्हारे दिल में जिमिन के लिए मोहब्बत नहीं रही। शुगा नाम में अपना सिर हिलाता है और कहता है, कब की ख़त्म हो गई, शायद किसी और ने अपने लिए जगह बना ली है। जिमिन के लिए कोई जगह छोड़ी ही नहीं है। उसने मेरे दिल पर पूरी तरह कब्जा कर लिया है। किसी और लड़की को देखने पर दिल ही नहीं कर रहा। थियोंग कहती है, बातें बनाना बंद करो। मैं जानती हूँ तुम ये सब मेरा दिल रखने के लिए कर रहे हो या जिमिन भाभी को जेलस करने के लिए कर रहे हो। शुगा स्माइल करते हुए कहता है, वह तुम्हारे भाई के साथ है और वो दोनों किस कर रहे हैं, शायद आपस में टाइम स्पेंड करने लगे हैं। तो मेरा दिल क्या है कि मैं भी आकर किसी के साथ टाइम स्पेंड करूँ। शुगा ये कहते हुए थियोंग के दोनों हाथों को मजबूती से अपने हाथों में पकड़ते हुए उसके करीब आने लगता है। थियोंग उसको रोकना तो चाहती थी लेकिन थियोंग उसको रोक नहीं पाती क्योंकि थियोंग भी शुगा को पसंद करती थी। वो दोनों आपस में इंटीमेट होते हैं लेकिन शुगा जल्दी ही थियोंग को छोड़ देता है क्योंकि थियोंग की भी तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी। थियोंग कहती है, तुम बहुत ज़्यादा घटिया इंसान हो, तुमने मेरे साथ क्या किया। शुगा कहता है, थियोंग क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकती हो। देखो, जिमिन और जंगकुक ने भी तो एक दूसरे को माफ़ करके अपने रिलेशन को आगे बढ़ाया है। क्या मैं इतना गिरा हुआ हूँ कि तुम मुझे माफ़ भी नहीं कर सकती हो। अगर तुम्हें मुझे माफ़ नहीं करना तो तुम्हें मैं सच कह रहा हूँ, इस बार मैं ही अपने साथ कुछ ऐसा कर लूँगा कि बाद में तुम्हें कभी भी नहीं मिलूँगा। मैं पहले से ही बहुत ज़्यादा टूटा हुआ हूँ। मैंने पहले से ही जिमिन को खो दिया है। अब मेरा दिल सिर्फ तुम्हारी तमन्ना कर रहा है। भले ही मैं जिमिन को तुम्हारे जितना प्यार नहीं करता था जितना अब तुमसे प्यार करने लगा हूँ, लेकिन जिमिन के जाने से मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अब तुम खुद ही सोच लो, जिमिन से भी ज़्यादा मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हारे जाने से मुझे कितना फ़र्क पड़ेगा। वो अट्रैक्शन थी और ये मोहब्बत थी। मोहब्बत की खातिर मैं मर भी सकता हूँ। अगर तुम मुझे ना मिली तो मैं सच में कुछ कर लूँगा। थियोंग उसकी तरफ देखती है तो उसकी आंखों में पानी था। थियोंग कहती है, शुगा मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो पा रहा, क्या तुम मुझसे सच में प्यार करने लगे हो। तो शुगा कहता है, अगर कभी तुम्हारे साथ चीट किया तो मेरी जान ले लेना, ठीक है। और अगर तुम्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा तो ठीक है, मैं तुम्हारे सामने ही प्रूफ कर देता हूँ। वो टेबल पे रखे हुए नीव को उठाता है और नीव के साथ अपने हैंड पे थियोंग का नाम लिखता है। उसके हाथ से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। थियोंग बहुत ज़्यादा डर गई थी। वो उसको रोकती है लेकिन शुगा उसकी एक भी नहीं सुनता है। फिर थियोंग को वो ब्लड दिखाता है और कहता है, ये लो, अब भी तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो मैं तुम्हारे लिए जान भी अपनी दे सकता हूँ। थियोंग शुगा को हक कर लेती है और उसको माफ़ कर देती है। ऐसे ही टाइगी और जेकुक आपस में एक हैप्पी लाइफ स्पेंड करते हैं। मैं होप करती हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर करके बताएं कि कैसे की लगी।